हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा डी साइंस एंड टेक पॉइंट। मैं तुषार राउत और हम लोग स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने दो टाइप्स के वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को फोकस किया है। वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज एज वेल एज ग्रेविटी, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों टाइप्स से वर्टिकल सर्कुलर मोशंस की पॉसिबिलिटी बनती है। और एक दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसे हम लोगों ने लास्ट सेशंस में इन डिटेल में स्टडी किया है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होता है। अगर सिंगल पॉइंट मास एक फ्लेक्सिबल मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को टाइट करते हैं और उसे वर्टिकली रिल्ड करते हैं, तो उस कंडीशंस में अपर मोस्ट पोजीशंस, मिड पोजीशंस और लोवेस्ट पोजीशंस पर कितने मिनिमम वेलोसिटीज होनी चाहिए, कितना टेंशन होना चाहिए, डिफरेंस इन टेंशन, वेलोसिटीज की वेरियस पॉसिबिलिटीज, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने लास्ट सेशंस में इन डिटेल में स्टडी किया है। और आज हम लोग वही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले और स्टडी करने वाले सिंगल पॉइंट मास अटैच टू द रिजिड रॉड। उसके बाद में स्पीयर ऑफ डेथ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और एक ब्रिज है जो कि कर्व ब्रिज है, कॉन्वेक्स कर्व ब्रिज है, तो उस पर जब व्हीकल मूव करता है तो उसकी कितने वेलोसिटी होनी चाहिए, ये टॉपिक जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में रिलेट करने वाला है, इसे स्टडी करने वाला है। पर ये तीनों टॉपिक्स को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो उसका पूरा बेसिक जो है हम लोगों ने लास्ट सेशंस में ही कवर अप किया है। अगर आप लोगों ने उस सेशंस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें प्रीवियस पूरे रोटेशनल डायनामिक्स के वीडियोस और जो अपकमिंग वीडियोस है आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर से आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियोस को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो वही वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रेविटी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने जो सिंगल पॉइंट मास था उसे टाइट किया था एक फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग को। अगर स्ट्रिंग होती है तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग कोई रिजिडिटी नहीं होती है, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है। मतलब स्ट्रिंग अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है, फिर कोई कंडीशंस में मोशंस परफॉर्म करता है, तो उससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो भी अमाउंट ऑफ टेंशन होना ही चाहिए। उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटीज होती है जीरो टेंशन, उसमें निगेटिव टेंशन नहीं होना चाहिए। ये उसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, क्योंकि रिजिडिटी उसमें कोई सपोर्टेड नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है। और आज उसी कंडीशंस को हम लोग थोड़ा सा इंप्रूव करने वाले हैं और उसके रिप्लेसमेंट हम लोग यूज करने वाले रिजिड रॉड। अगर कोई सिंगल पॉइंट मास है और उसे हम लोग रिजिड रॉड को अटैच करते हैं, चलिए बेटा, ये एक सिंगल पॉइंट मास जो लास्ट सेशंस का पोर्शन था वही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बट लास्ट सेशंस में हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज की थी, ये है हमारे लिए रिजिड मासलेस रॉड। बेटा ध्यान रखिए, दिस इज रिजिड मासलेस रॉड, यानी अगर ये मासलेस है मतलब इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द एंड पॉइंट। सो दिस इज मास जो कि एंड पोजीशंस पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये रॉड रिजिड है, बट यहां पर इसका कोई मास नहीं है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में टोटल मास जो है सिर्फ ए पोजीशंस पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि एंड पोजीशंस है। और अगर इसे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में बिल्ड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितनी वेलोसिटीज होती है, कितना टेंशन उस पोजीशंस पर चाहिए, कितना मिनिमम पॉसिबिलिटीज है, ये सारा पोर्शंस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किया था जिसमें हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म किया था, मास अटैच टू द स्ट्रिंग, और वही डायग्राम, वही कंडीशंस आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशंस को। सो अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशंस की बात है बेटा, तो इस कंडीशंस में इसकी पॉसिबिलिटीज बनती है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहे हैं, सो दिस इज माय सेंटर पोजीशंस। ये हमारे लिए सेंटर पोजीशंस बन चुकी है, और इस सेंटर पोजीशंस में दिस मास व्हिच इज अटैच्ड टू रिजिड रॉड। ध्यान रखिए बेटा, ये मास जो है रिजिड रॉड को अटैच किया हुआ है। So this is attached to the rigid rod. So this mass is attached to the rigid rod. किसे अटैच किया बेटा हम लोगों ने? इसे रिजिड रॉड को अटैच किया है। ये हमारे लिए सेंटर पोजीशंस, ये हमारे लिए हॉरिजॉन्टल मिड पोजीशंस, ये हमारे लिए टॉप मोस्ट और लोवेस्ट पोजीशंस। चलिए वही पोर्शंस लास्ट सेशंस वाला कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज माय ए व्हिच इज अपर मोस्ट पोजीशंस, this is my C and D, that is horizontal or mid positions.
दिस इज माई लोवेस्ट पोजिशंस, मतलब बी पोजिशंस। वही नोटेशंस लास्ट सेशंस वाले कंटिन्यू करते हैं। और यहां पर ये सेंटर पोजिशंस है ओ पॉइंट, और ओ पॉइंट को हम लोग एंड पोजिशंस पर जो मास अटैच होता है इसकी जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज रेडियस आर। और कोई भी अगर पोजीशंस होती है, इस पोजीशंस में अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है और सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल करती है, तो इसका टोटल मास इस सर्कमफेरेंस पर ही कॉन्सेंट्रेट होता है। चलिए बेटा, इस पर कितने फोर्सेस लगते हैं? सो 3 फोर्सेस वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल कर रही है तो लगते हैं। कौन सा फोर्स बेटा? ये मास जो कि एंड पोजीशंस पर अटैच है, सर्कमफेरेंस पर ही उसका लोकेशन है। सो मास अगर इस पोजीशंस में है तो जिसका वेट है वो एनी टाइम वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होता है। सो यहां पर फोर्स लगता है वेट m इंटू जी। नेक्स्ट, ये जो है सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहां पर एक बाय डिफॉल्ट जो फोर्स उससे बाहर की तरफ थ्रो करता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद में होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड। और ये जो स्ट्रिंग होती है, यहां पर स्ट्रिंग नहीं है, यहां पर क्या है बेटा? रॉड है। सो रॉड के अंदर में टेंशन। सो लास्ट सेशंस वाले तीनों फोर्सेस यहां पर अप्लाई होते हैं। तो फिर लास्ट सेशंस और इस सेशंस में प्रॉब्लम क्या होता है? सो बेटा, अगर रिजिड रॉड है, देखिए अगर ये रॉड है तो ये रॉड ऐसे कंडीशन में खड़ा हो सकता है, मतलब ये पोजीशंस उसकी होल्ड कर सकती है क्योंकि इसका मटेरियल रिजिड है। अगर मैं स्ट्रिंग उसे अटैच करता हूं तो स्ट्रिंग ऐसे वर्टिकली अपवर्ड यहां पर नहीं खड़ी हो सकती है, ये तो फ्लेक्सिबल है तो नीचे गिरने वाली है। सो यही मेजर चेंज होता है कि स्ट्रिंग जो होती है उसके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं होती है, और रॉड जो होता है वो वर्टिकल कंडीशंस में, स्टेडी कंडीशंस में भी यहां पर पोजीशंस ले सकता है। अगर मैं ऐसे पकड़ लेता हूं इसे, ये रिजिड है तो इसकी पोजीशंस ये हो सकती है। अगर ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग यहां पर पकड़कर ऐसे वर्टिकल कंडीशंस नहीं अचीव करती है प्रैक्टिकली, और ये मेजर हमारे लिए डिफरेंस होता है। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले पॉइंट मास टाइड टू दी रिजिड रॉड, रिजिड मासलेस रॉड, मतलब रॉड को कोई मास नहीं है, रिजिडिटी है। सो वेट कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन। सिर्फ यहाँ पर टेंशन के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें दोनों साइड के टेंशन पॉसिबल है। मतलब मैं इस रॉड को खींच सकता हूं, इसे टेंशन कहते हैं, और मैं अगर इस पर फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूं, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी अप्लाई करता हूं, तो ये रॉड सस्टेन कर सकता है। बेटा स्ट्रिंग नहीं सस्टेन कर सकते, स्ट्रिंग को रिजिडिटी नहीं है। सो स्ट्रिंग्स ओनली कैन सस्टेन अ टेंसाइल लॉन्जिट्यूडिनल फोर्सेस, जो इंक्रीजिंग लेंथ वाला ही फोर्स एडजस्ट हो सकता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स उसमें एडजस्टमेंट नहीं दे सकता है। रॉड कॉम्प्रेसिव एज वेल एज टेंसाइल लेंथ इंक्रीज वाला दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है। चलिए, सो तीनों फोर्सेस को हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई पोजीशंस अगर यहां पर है, मान लीजिए पोजीशंस पर है पार्टिकल्स, तो इस पोजीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई पोजीशंस है, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल्स टू mg। उसके बाद में टेंशन जो कि इसे अंदर की तरफ खींचने वाला है, टेंशन, सो दिस इज टेंशन। और रेडियली आउटवर्ड इस पोजीशंस का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। सो यहां पर 3 फोर्सेस अप्लाई होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे अंदर की तरफ खींचने वाला टेंशन T। और इंपॉर्टेंट तीनों पोजीशंस पर हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। चलिए फर्स्ट ड्रॉ करते हैं अपर मोस्ट पोजीशंस। अपर मोस्ट पोजीशंस पर अगर हमारा पार्टिकल है तो यहां पर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल्स टू mg। इसका जो टेंशन है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज टेंशन T। और इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अलोंग द रेडियस, ये होने वाला है mva स्क्वायर अपॉन r। So this is my centrifugal force. In the same way, C और D जो horizontal positions है, यहां पर इसका जो वेट है बेटा, ये vertically downward,
W equals to mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mvc स्क्वायर बाई r, रेडियली आउटवर्ड, और अंदर की तरफ इसका टेंशन tc। इन द सेम वे डी पोजीशंस भी वही करने वाली है, टेंशंस अंदर की तरफ td, tc और td दोनों एक जैसे है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mvd स्क्वायर बाई r, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। बी पोजीशंस पर भी वही कंडीशंस हमेशा पता होने चाहिए, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, W इक्वल्स टू mg, सर्कुलर मोशन परफॉर्मेंस है रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mvb स्क्वायर अपॉन r, दोनों एक साइड में, और टेंशन tb जो कि अंदर के साइड में होगा। ओके, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में कोई भी पोजीशंस, ये हमारे लिए अपर मोस्ट पोजीशंस है, दिस इज माय लोवेस्ट पोजीशंस, दिस इज माय मिड और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, ये उसके लिए कोई अननोन पोजीशंस है। सो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, तो जब भी पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशंस टू अपर मोस्ट पोजीशंस मूव करता है, मतलब एक ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है, उस कंडीशंस में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। सो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और जब ये पार्टिकल अपर मोस्ट पोजीशंस टू लोअर कंडीशंस में शिफ्ट होता है, मतलब ए पोजीशंस टू डी, डी टू बी, लोअर कंडीशंस आ रहा है, मतलब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है इन द सेम वे जैसे कि स्ट्रिंग में हुआ था। सो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में, देन वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो इट इज कंफर्म non-uniform circular motion in which half portion is retardation and half portion is acceleration. So it is a uniform acceleration and uniform retardation type of vertical circular motions. ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता है, मतलब हर एक पोजीशंस पर इसमें वेलोसिटी डिफरेंशिएटिंग है, चेंज होने वाली है। जो वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशंस पर है वो वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशंस पर नहीं है, मिड पोजीशंस पर वेलोसिटी अलग है। सो जब भी पार्टिकल लोवेस्ट पोजीशंस टू अपर मोस्ट पोजीशंस शिफ्ट कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और सबसे कम वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशंस पर है। और जब अपर मोस्ट पोजीशंस टू लोवेस्ट पोजीशन ये मूव कर रहा है वर्टिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्मेंस में, तो यहां से यहां तक शिफ्ट होने में इसकी वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी बी पोजीशंस पर है। सो इसमें ए पोजीशन अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी है, कंपेयर करते हैं तो बी पोजीशंस पर सबसे ज्यादा वेलोसिटीज है। बी टू ए शिफ्ट करते टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, और ए टू बी लोवेस्ट साइड में आते हुए कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है वेलोसिटीज। ये आपको ध्यान रखना है, और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात, यहां पर एक कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी है, तो ए पोजीशंस और बी पोजीशंस में जब शिफ्टिंग होती है, तो ए पोजीशंस टू बी पोजीशन जब पार्टिकल मूव करता है, तो इसकी हाइट चेंज होती है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इस मोशंस में ए टू बी शिफ्ट होते टाइम इसकी हाइट रिड्यूस्ड हो रही है, मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो बेटा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो जब ये पार्टिकल ए टू बी आता है, मतलब नीचे की तरफ आता है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। सो जितना ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लोअर आते टाइम कम करता है, सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज करता है। और सेम वे जब ये बी टू ए अपवर्ड साइड मूव करता है, तो उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, और जितनी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, द सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें इंक्रीज होती है, और टोटल वर्टिकल सर्कुलर मोशंस में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट सेशंस में हम लोगों ने इन डिटेल में पूरा पोर्शन स्टडी किया है। चलिए बेटा, सो वही कंडीशंस आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहले अपर मोस्ट पोजीशंस को पूरा सॉल्व करते हैं। सो दिस इज माय अपर मोस्ट पोजीशन। व्हाट इज अपर मोस्ट पोजीशन? दैट इज पॉइंट ए। बेटा यही कंडीशन स्ट्रिंग की थी, यही कंडीशन रॉड की। इस डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है स्ट्रिंग और रॉड में। ये सेम ही डायग्राम मैंने लास्ट सेशंस में बनाई स्ट्रिंग के लिए, सेम डायग्राम मैंने रॉड के लिए बनाई। अभी सिर्फ एक पॉइंट चेंज करने वाला हूं। आज का ये जो सेशन है
आपके लिए लास्ट सेशंस की रिवीजन भी होने वाली है। चलिए, रॉड है, अपर मोस्ट पोजीशंस की बात करते हैं। देखिए देखिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां पर फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेट और टेंशन दोनों मिला के बैलेंस करते हैं, दोनों मिला के यहां पर बैलेंस करते हैं। सो यहां पर बनता है दैट इज माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन TA प्लस वेट mg इक्वल्स टू mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और अगर हम लोग टेंशंस की बात करते हैं, यहां का mg हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, सो टेंशन TA इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। सेम कंडीशंस हमारे लिए स्ट्रिंग में भी थी। अगर स्ट्रिंग है या फिर रॉड है तो अपर मोस्ट पोजीशंस पर इतना अमाउंट ऑफ टेंशन उस पोजीशंस पर प्रेजेंट है। स्ट्रिंग है, रॉड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपर मोस्ट पोजीशंस पर जब वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म हो रहा है तो इतना अमाउंट ऑफ टेंशन उस कंडीशंस में पॉसिबल है, इतना टेंशन उस पोजीशंस पर है। अब हमारे लिए कंडीशंस बनती है स्ट्रिंग और रॉड में, यहीं पर कंडीशन चेंज होती है बेटा। अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, अगर कोई स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है तो उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में एक ही पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, अगर यहां पर स्ट्रिंग की बात करते हैं हम लोग, सपोज दिस इज माय फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, तो ये अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है तो यहां पर ये स्ट्रिंग ऐसे नीचे आ गई बेटा। सो इसे एटलीस्ट मुझे वर्टिकल अगर शिफ्ट करना है, सो वर्टिकल करने के लिए मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी फोर्स होना चाहिए। मतलब कितना टेंशन होना चाहिए? मिनिमम टेंशन की पॉसिबिलिटी होती है 0। सो जब हम लोग स्ट्रिंग को मास अटैच करते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा घुमा रहा है, ऐसा 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 ऐसा, तो जो मास अटैच होता है तो अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम टेंशन 0 होना चाहिए, उससे कम टेंशन नहीं होना चाहिए। नेगेटिव टेंशन पॉसिबल नहीं है, और कुछ ना कुछ तो भी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। बट अगर हम लोग अगर इस कंडीशंस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए ऐसा हो रहा है और यहां पर मैंने ऐसा खड़ा कर दिया, मान लीजिए यहां पर ये स्टेडी हो गया, स्टेडी हो चुका है, इसका कोई मोशन नहीं, स्टैटिक हो चुका है। बस यहां का मास यहां शिफ्ट हो सकता है क्या बेटा? नहीं शिफ्ट होता है, क्योंकि ये रॉड जो है उसके पास में खुद की रिजिडिटी है। मतलब यहां पर अगर जाते हुए टाइम अगर ये अपर मोस्ट पोजीशंस पर है और रॉड अटैच्ड है तो इस पोजीशंस पर ये स्टॉप भी हो चुका है, कम से कम उसमें डायरेक्ट स्टॉप हो चुका है। उसके बाद में भी ये मास यहां से यहां शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रॉड जो है उसमें रिजिडिटी है। अगर रिजिडिटी है मतलब नीचे आकर तो इसका सर्कुलर मोशंस ब्रेक नहीं होने वाले। सो बेटा, मिनिमम कंडीशंस यहां पर अगर वेलोसिटी की लेते हैं हम लोग, तो वेलोसिटी में ये स्टैटिक कंडीशंस भी होती है इसकी। इस कंडीशंस में भी इसका मास नीचे नहीं आने वाला है। अगर रॉड ने की जगह पर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग यहां पर उसको सस्टेन नहीं कर सकती, स्ट्रिंग तो नीचे आने वाली है। सो जब स्ट्रिंग होती है उस कंडीशंस में मिनिमम टेंशन 0 होना चाहिए और कुछ तो भी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। बट अगर वही कंडीशंस में रॉड है तो रॉड पर अगर ये स्टेडी भी हो जाए, मतलब वहां पर जाकर रुक भी जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्टिकली मास नीचे आने वाला नहीं, क्योंकि मुझे सपोर्टेड है रिजिड रॉड से। सो यहां पर मिनिमम वेलोसिटी, सो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी VA मिनिमम इक्वल्स टू 0। स्टैटिक भी होता है तो 0 पॉसिबल है। सो बेटा, मिनिमम वेलोसिटी अगर 0 है तो मिनिमम वेलोसिटी के टाइम पर टेंशन कितना होना चाहिए वो भी कंसीडर करते हैं। कितना टेंशन होना चाहिए बेटा? यहां पर अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई करते हैं। सो मिनिमम टेंशन एट अपर मोस्ट पोजीशंस इक्वल्स टू माइनस mg। मतलब मिनिमम टेंशन यहां पर पॉसिबल है माइनस mg। कितना टेंशन पॉसिबल है? माइनस mg। माइनस mg मतलब अगर ये स्टेडी है तो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगने वाला है बेटा। सो इसका वेट सिर्फ इसने कंप्रेसिव मिनिमम टेंशन सस्टेन करना चाहिए। जितना टेंशन सस्टेन करना चाहिए माइनस mg को सस्टेन करना चाहिए। ओके, सो इसका मिनिमम टेंशन पॉसिबल होता है कंप्रेसिव, क्योंकि ये खींचने वाला है तो ये कंप्रेसिव फोर्स माइनस mg पॉसिबल है। सो अपर मोस्ट पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी कंडीशन पॉसिबल है बेटा, दैट इज VA मिनिमम इक्वल्स टू 0। अगर ये स्ट्रिंग था, लास्ट कंडीशंस में ये स्ट्रिंग था, तो हम लोगों ने इसे सॉल्व करते टाइम
यहाँ पर मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। कितना था बेटा मिनिमम वेलोसिटी? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। रेड पेन से लिख रहा हूँ, अगर स्ट्रिंग थी और ब्लू पेन, दैट इज मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा, और मिनिमम टेंशंस की वेलोसिटी कंडीशंस पॉसिबल है, दैट इज माइनस एम जी, और कोई कंडीशंस पर अगर होता है तो दैट इज एम वी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। सो दिस इज माई अपर मोस्ट पोजिशंस। चलिए बेटा, इन द सेम वे हम लोग लोवेस्ट पोजिशंस की भी बात कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। चलिए, कोई टेंशन नहीं बेटा, लास्ट सेशंस पर सिर्फ हम लोग रॉड जो है रिजिडिटी के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला है। सो एट लोवेस्ट पोजीशन पॉइंट बी। चलिए बेटा, लोवेस्ट पोजीशंस की बात करते हैं। लोवेस्ट पोजीशंस में टेंशन जो है बेटा इनवर्ट जो है टीबी इज बैलेंस बाय वेट एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब इस कंडीशंस में ज्यादा से ज्यादा टेंशन अप्लाई होता है। So that is tension TB equals to mvb square by r plus mg, प्लस कितना बेटा? mg। सो इतना अमाउंट ऑफ टेंशन में होना चाहिए। चलिए, सेम लास्ट सेशंस में हम लोगों ने जैसे एनर्जी को कन्वर्ट किया था, when from moving from A to B, when moving or performing circular motion from uppermost position to lowest position, it's a decreasing potential energy is converted to increase its काइनेटिक एनर्जी। कितनी डिक्रीज करने वाले बेटा? यहां पर हाइट है आर, यहां पर हाइट है आर, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना डिक्रीज हो चुका है बेटा? सो m इंटू जी, कितना हाइट है? ट्वाइस आर। स्ट्रिंग में भी यही कंडीशन थी बेटा, स्ट्रिंग में कोई दूसरा रॉकेट साइंस नहीं था। इक्वल्स टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी वाला इंक्रीज, इसमें और इसमें डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, mvb स्क्वायर माइनस 1/2 mva स्क्वायर। चलिए बेटा, दिस इज ट्वाइस mgr, this is half of m common vb square minus va square। लास्ट सेशंस में भी ये कंप्लीट किया था हम लोगों ने। this m get cancel, ये इधर शिफ्ट करते हैं, तो दैट इज vb square minus va square, जैसे स्ट्रिंग थी वही कंडीशंस यहाँ पर कंटिन्यू होती है, इक्वल्स टू 4rg। सो लोवेस्ट पोजीशंस और अपर मोस्ट पोजीशंस, इन दोनों की वेलोसिटीज का स्क्वायर का डिफरेंस होता है बेटा 4rg। स्ट्रिंग भी रहती है तो 4rg, रॉड भी है तो भी 4rg। सब चेंज क्या हुआ है बेटा? सिर्फ चेंज एक ही हुआ है, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी 0 पॉसिबल है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं यहां पर भी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। सो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटीज, वेलोसिटी, चलिए देखिए बेटा, अगर मिनिमम वेलोसिटीज की बात करते हैं तो vb मिनिमम स्क्वायर माइनस 0, यहां पर 0 पुट अप करते हैं, इक्वल्स टू 4rg। So VB minimum equals to कितनी वेलोसिटी पॉसिबल है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 4rg। अगर स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग तो उस कंडीशंस में यहां पर मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी थी, सो दैट इज VB मिनिमम, यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ 4rg। और अगर स्ट्रिंग होती है तो स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ पर एक थोड़ा सा आरजी का वेरिएशन बढ़ जाता है, और यहाँ पर होती है 5rg। यहाँ पर जो रेड पेन में लिख रहे हैं हम लोग, ये हमारे लिए स्ट्रिंग की वेलोसिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ rg है। यहाँ पर हम लोग 4 को बाहर निकाल सकते हैं, और दिस
वीबी मिनिमम यानी लोवेस्ट पोजीशंस की मिनिमम वेलोसिटी जो है इक्वल्स टू ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ आरजी. सो दिस विल बिकम ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ आरजी. यानी बेटा जब स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग पर मिनिमम वेलोसिटी लोवेस्ट पोजीशन सॉरी अपर मोस्ट पोजीशंस पर स्क्वायर रूट ऑफ आरजी होती है, उसकी डबल वेलोसिटी रिजिड रॉड में यहां पर होती है. सो रिजिड रॉड में एक चेंज हो रहा है बेटा. यहां पर मिनिमम वेलोसिटी अपर मोस्ट पोजीशन पर 0, स्ट्रिंग में स्क्वायर रूट ऑफ आरजी. यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आरजी, यहां से एक इंक्रीज होता है. सो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आरजी. चलिए मिनिमम टेंशंस की भी बात कर लेते हैं, कितना मिनिमम टेंशंस पॉसिबल है. सो यहां पर अगर मिनिमम टेंशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेंशंस के डिफरेंस की बात होती है. सो यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, टेंशंस का डिफरेंस. सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ आरजी. चलिए बेटा टेंशंस की बात करते हैं. टीबी स्क्वायर सॉरी टीबी टेंशंस का डिफरेंस माइनस टीए. व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन टीबी? सो दिस इज इक्वल्स टू एम वीबी स्क्वायर प्लस अपॉन आर प्लस एम जी प्लस कितना है बेटा एम जी माइनस पी ए की बात करते हैं हम लोग, तो एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस माइनस प्लस एम जी. सो दिस प्लस एम जी विल गेट ट्वाइस एम जी. वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर की बात अगर हम लोग करते हैं तो 4 आर जी. सो दिस इज इक्वल्स टू 4 m into g, this r get cancelled, plus twice mg, so this value becomes 6 mg. so कितना mg पॉसिबल है बेटा? so टेंशंस की कंडीशंस वही पॉसिबल है, tb minus ta equals to 6 mg. कितने बेटा? tb minus ta equals to 6 mg. so मिनिमम टेंशंस की बात करते हैं बेटा, मिनिमम कितना पॉसिबल टेंशंस होना चाहिए. तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन अगर टीए की बात करते हैं हम लोग तो टीए में मिनिमम पॉसिबल होता है माइनस एम जी. कितना पॉसिबल है बेटा? माइनस एम जी. सो इधर शिफ्ट करते हैं तो इसका मिनिमम टेंशन पॉसिबल होता है 6 एम जी प्लस 1 एम जी इक्वल्स टू 7 एम जी. सो मिनिमम टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन 6 एम जी प्लस एम जी, दैट विल गेट योर 7 एम जी. तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन 7 mg होता है. यहाँ पर मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग जब होती है 0 और जब रॉड होता है वहां पर माइनस mg होता है. और यहाँ पर कितना पॉसिबल है बेटा? दैट इज इक्वल्स टू 7 mg. चलिए लोवेस्ट पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है. लोवेस्ट पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ आरजी या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आरजी. जब स्ट्रिंग थी तो उस कंडीशंस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 आरजी. बेटा कोई चेंजेस नहीं है, सिंपल पॉसिबिलिटीज है. जैसे रॉड था सॉरी स्ट्रिंग थी वैसे सिंपली रॉड है. चलिए मिड और हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पर फोकस करते हैं. मिड पोजीशंस में भी कोई चेंजेस होने वाले हैं, सिर्फ एक चेंज पॉसिबल है. कौन सा चेंज पॉसिबल है? सो वेलोसिटी, यहाँ पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जिसे हम लोग मिड पोजीशंस भी कहते हैं. पॉइंट सी और पॉइंट डी. चलिए बेटा टेंशंस की बात करते हैं. यही हमारे टेंशंस होते हैं कि जिस पोजीशंस में टेंशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वहन करता है. हॉरिजॉन्टल और जो मिड पोजीशंस होती है इसमें सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकेला फोर्स होता है जो टेंशंस को बैलेंस करता है. बाकी हर एक पोजीशंस पर मास का कोई ना कोई कंपोनेंट उससे रोल प्ले करता है. अगर वर्टिकल के यहाँ पर अगर थीटा का हम लोग कंसिडर करते हैं, थीटा, सो ये भी हमारे लिए थीटा होता है. सो टेंशंस में जो मास होता है इसका कोसाइन कंपोनेंट जो होता है, वर्टिकल के साथ में जो कोसाइन कंपोनेंट बनता है मास का यानी वेट का, ये कंपोनेंट टेंशंस के लिए बैलेंसिंग रोल प्ले करता है.
और ये अपर मोस्ट कंडीशन, ये जो हाफ पोर्शन ऊपर होता है, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर इंक्रीज करता है। नीचे का हाफ जो हॉरिजॉन्टल सर्कल की अगर बात करते हैं, नीचे के साइड में मास और वेट ऐड होता है कोसाइन कंपोनेंट थीटा, और ऊपर के साइड में सब्सट्रैक्ट होता है टेंशन से। सो हर एक पोजीशंस पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है mg का कोसाइन कंपाउंड। सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, इस पोजीशंस पर टेंशंस कंप्लीटली बैलेंस्ड बाय ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट का कोई रोल नहीं होता है। सो दैट इज टेंशन tc और td equals to mvc square by r, that is only centrifugal force। This is only centrifugal force, दूसरा कोई फोर्स यहां पर नहीं है। इन द सेम वे मुझे कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, यहां से यहां पर अगर शिफ्ट करते हैं तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं बेटा, अभी जितने डिक्रीज होती है उतनी इंक्रीज होती है। कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा यहाँ पर? सो दैट इज m इंटू जी इंटू आर, यहाँ पर हाफ ऑफ mvc स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mva स्क्वायर। हाफ को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो mvc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, सो दिस विल बिकम mgr, दिस m गेट कैंसल्ड। अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस rg, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्टडी किया था। और सेम वे vb और vc की भी अगर बात करते हैं हम लोग, तो vb स्क्वायर माइनस vc स्क्वायर, ये भी होता है ट्वाइस rg। और इसी तरह से अगर हम लोग मिनिमम वैल्यूज की बात करते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी ए पोजीशंस पर कितने बेटा? 0। सो मिनिमम वेलोसिटी एट C and D, यहाँ पर अगर 0 रख करते हैं तो vc स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस rg, सो vc इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ rg। सो इस पोजीशंस पर मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू पॉसिबल है, vc मिनिमम इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ट्वाइस rg, जो कि स्ट्रिंग के टाइम पर यहाँ पर पॉसिबल मिनिमम वेलोसिटी थी स्क्वायर ऑफ 3rg, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 5rg। बड़ा डिफरेंस की अगर बात करते तो सेम ही है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2 बन चुका है, यहाँ पर 4, यहाँ पर rg 2 अगर ऐड करते तो 3 और 2 ऐड करते तो 5। चलिए मिनिमम टेंशंस की भी बात कर लेते हैं। मिनिमम टेंशंस अगर हम लोग यहाँ पर फिक्स करते हैं, सो यहाँ पर और यहाँ पर अगर पोजीशन शिफ्ट करनी है तो मिनिमम टेंशंस का डिफरेंस तो वही होने वाला है जो लास्ट सेशंस में था। सो दैट इज TC माइनस TA इक्वल्स टू 3mg, 3mg शिफ्ट होने वाला है, और TB माइनस TC इक्वल्स टू आल्सो 3mg, यहाँ पर और यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो। और मिनिमम टेंशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सो TC इक्वल्स टू कितना मिनिमम टेंशन पॉसिबल है, यहाँ पर माइनस mg, अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो 3mg प्लस mg, so TC minimum equals to 4mg, so this is my possibilities of minimum tensions equals to 4mg। so mid positions पर कम से कम 4mg इतना मिनिमम टेंशन होना चाहिए। अपर मोस्ट और लोवेस्ट पोजीशंस में टेंशन का डिफरेंस 6mg, मिड और लोवेस्ट 6mg, मिड और हाईएस्ट 6mg। मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो स्ट्रॉड अगर अटैच होता है तो मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी 0 है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस rg, स्क्वायर रूट ऑफ 4rg, जिसे हम लोग ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ rg भी कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में यहाँ पर रेड पॉइंट में लिख दिया मैं, बाकी स्ट्रिंग और रॉड के बाकी ओवरऑल फार्मुलेशंस, डायग्राम, कैलकुलेशंस सेम होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ओके, सो इस तरह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रिंग के साथ साथ में रॉड को भी अच्छी तरह से फोकस किया। ये आपके लिए लास्ट सेशंस की रिवीजन है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट सेशंस को सिर्फ मैंने रिकॉल किया है, पर बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो रॉड में आपको ये चेंजेस ध्यान रखने हैं कि मिनिमम पॉसिबल स्क्वायर रूट ऑफ rg जो स्ट्रिंग की थी तो 0 पॉसिबल है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3rg की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस rg मिड पोजीशंस पर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5rg की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 4rg जो कि ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ rg ये लोवेस्ट पोजीशंस पर है।
टेंशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में 0 पॉसिबल है, यहाँ पर mg इतना टेंशन होना चाहिए जो निगेटिव साइड में। यहाँ पर जो टेंशन होता है मिनिमम स्ट्रिंग होती है तो 3mg और यहाँ पर 6mg। रॉड है यहाँ पर 4mg होना चाहिए, यहाँ पर 7mg होना चाहिए। और टेंशन के डिफरेंस की अगर बात करते तो लास्ट सेशन में जितने थे वही है। वेलोसिटीज का स्क्वायर की टेंशन की अगर स्क्वायर का डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते तो वो वही सेम है। सो डिफरेंस इन टेंशन रिजिड और स्ट्रिंग में दोनों एक ही होता है। रिजिड रॉड और स्ट्रिंग की जगह पर इस पोजीशन और इस पोजीशन में 6mg, इस पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन में 3mg, मिड और हाईएस्ट पोजीशंस में भी 3mg, स्ट्रिंग हो या रॉड। वेलोसिटीज के डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो वो भी सेम होती है। इस पोजीशंस की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इस पोजीशंस का वेलोसिटी का स्क्वायर 4rg, इस और इस पोजीशंस के स्क्वायर के वेलोसिटी का डिफरेंस 2rg और यहां पर भी 12rg, जो कि स्ट्रिंग और रॉड में सेम होता है। चलिए बेटा, और सेम टाइप ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशंस हम लोग स्फीयर ऑफ डेथ में कंसीडर करते हैं। चलिए अभी स्फीयर ऑफ डेथ की बात करते हैं बेटा। कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला सेम पॉसिबिलिटीज यहां पर होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए बेटा स्फीयर ऑफ डेथ की बात करते हैं। चलिए थोड़ा स्फीयर ऑफ डेथ पर फोकस करते हैं। जो मौत का गोल है बेटा स्फीयर ऑफ डेथ, इसमें जब स्टंट पर्सन स्टंट परफॉर्म करता है बेटा तो इसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। बट अगर कोई छोटा बच्चा भी पूछता है कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए तो वो बच्चा एक ही बोलने वाला है कि सर जहां पर अपने व्हीकल को दिखा है यहाँ पर तो ऑलरेडी सेफ व्हीकल होता है, मुझे सेफ चाहिए व्हीकल एट अपर मोस्ट पोजीशन। इस पोजीशन से व्हीकल नीचे नहीं गिरना चाहिए, मतलब इससे वर्टिकली अपवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करना चाहिए। सो ये होगा हमारे रेडियस। सो दिस इज रेडियस। यहां पर ये स्टंट परफॉर्म करने वाला व्हीकल, और ये व्हीकल नीचे नहीं आना चाहिए। चलिए बेटा व्हीकल के फोर्सेस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो व्हीकल का जो वेट है बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड व्हीकल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, जो कि इसे नीचे खींच रहा है डाउनवर्ड, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। और ये जो फोर्स है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट, दैट इज वेलोसिटी। क्योंकि व्हीकल का मास तो चेंज नहीं होने वाला बेटा। अगर इसका मास 300 kg है तो हर एक पोजीशंस पर 300 kg है। सो मास मेरे हाथ में एक बार मैंने फिक्स कर दिया, फिक्स हो चुका है। अब रेडियस बेटा ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस भी कांस्टेंट है, सिर्फ आपके हाथ में वेलोसिटी है। और जितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को मैं इंक्रीज करता हूं एट द सेम टाइम उसका जो स्क्वायर है उसके मल्टीपल में इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर mg जो है जो इसे नीचे खींच रहा है, अगर इसके वाइब्रेशंस मान लीजिए 1000 न्यूटन है, सो मुझे 1000 न्यूटन कम से कम ऊपर वाला फोर्स चाहिए, तभी ये उस पोजीशंस पर होल्ड कर सकता है। मतलब जिस पोजीशंस पर वर्टिकली डाउनवर्ड वाला वेट और वर्टिकली अपवर्ड उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उससे बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब उसकी कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, अगर ये सेम है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उससे ज्यादा है, उसी कंडीशन में व्हीकल उस स्फीयर में फिक्स रहेगा, सेफ है। सो मिनिमम जो होने वाला है दैट इज वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स at uppermost position must be greater than, इक्वल भी चलता है बेटा, must be greater than or equal to mg यानी वेट। सो चलिए इसी तरह से हम लोग उसकी मिनिमम वेलोसिटी देखते हैं। इससे कम अगर होता है तो मिनिमम वेलोसिटी, सो दैट इज mv स्क्वायर, सो दैट इज मिनिमम वेलोसिटी divided by r equals to mg। so m get cancel, इस r को अगर शिफ्ट करते हैं हम लोग, so v minimum square equals to r into g, so v minimum equals to square root of rg at uppermost positions, जो कि हमारे लिए स्ट्रिंग का एग्जांपल।
स्ट्रिंग पर यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी थी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। और सेम कंडीशंस में यहाँ पर इतनी मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं होती है तो हमारा स्टंट पर्सन नीचे गिरने वाला है। सो एटलीस्ट स्क्वायर रूट ऑफ आर जी इतनी वेलोसिटी स्पीयर के अंदर में जो स्टंट परफॉर्म करने वाला है उसकी मेंटेन होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। सो इसे बोलते हैं हम लोग मिनिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल और स्टंट पर्सन, व्हीकल विद स्टंट पर्सन परफॉर्मिंग स्टंट इनसाइड द वेल ऑफ डेथ। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर उससे कम वेलोसिटी है तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा और नीचे गिरने वाला है। अगर नीचे गिर गया तो स्टंट फेल हो चुका है। सो टू परफॉर्म स्टंट, so centrifugal force at uppermost position must be greater than or equal to the weight of that vehicle and that stunt person। और इसको अगर हम लोग मिनिमम कंडीशंस में मेंटेन करते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी इस पोजीशंस पर होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। और इस वेलोसिटी की वैल्यू से हमेशा ज्यादा वेलोसिटी की वैल्यू मेंटेन करना है उस स्टंट पर्सन को, टू मेक अ सेफ टर्न, सेफ वर्टिकल राउंड इनसाइड दैट वेल ऑफ डेथ, सॉरी स्पीयर ऑफ डेथ। तो बेटा हमेशा वेल ऑफ डेथ को ही हम लोग फोकस करते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्पीयर ऑफ डेथ को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं किया है। सो दिस इज स्पीयर ऑफ डेथ। स्पीयर ऑफ डेथ में व्हीकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। और जो वेल ऑफ डेथ हम लोग फोकस करता है इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस होता है जिसमें फ्रिक्शन एक रोल प्ले करता है। और उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उससे भी हम लोगों ने पहले 2-3 सेशंस में ही कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी रोटेशनल डायनामिक्स की प्लेलिस्ट है बेटा जिसमें हम लोगों ने वेल ऑफ डेथ को भी स्टडी किया है। चलिए, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में कंडीशन ध्यान रखना है, एट अपरमोस्ट पोजीशन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द अपरमोस्ट पोजीशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑफ दैट व्हीकल। और इस कंडीशंस में अगर मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एट अपरमोस्ट पोजीशंस मिनिमम वेलोसिटी मेंटेन होनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। आर मतलब उसकी रेडियस और एम उस पर तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए बेटा, और एक लास्ट कंडीशंस फोकस करते हैं। एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, ऐसे ब्रिज तो अभी प्रेजेंट नहीं है बेटा, पर मान लीजिए ब्रिज है और इस ब्रिज से कोई व्हीकल मूव कर रहा है। सो अगर व्हीकल मूव करता है बेटा तो यहां पर एक कंडीशंस होती है। ये हमारे लिए सेंटर है, इसका ब्रिज का सेंटर है। सो यहां पर अगर सेंटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर मान लीजिए इसकी रेडियस है, दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर। थोड़ा व्हीकल अगर ऐसे मूव करता है तो जनरली इसका वेट उसे नीचे की तरफ ही शिफ्ट करता है। और जहां पर ये अपर मोस्ट पोजीशंस पर आता है यहां पर थोड़ी गड़बड़ होती है। अब इसकी कंडीशंस वेल ऑफ डेथ के एक्जैक्टली अपोजिट है। वेल ऑफ डेथ, सॉरी स्पीयर ऑफ डेथ में उसको नीचे की तरफ से ऊपर शिफ्ट करना है, नीचे की तरफ नहीं कॉन्सेंट्रेट। अब यहां पर इसके लिए नीचे सपोर्ट अवेलेबल, ऊपर कुछ नहीं है। अगर इसकी ज्यादा स्पीड है, मान लीजिए इसका वेट यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल्स टू mg, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, दिस इज माय आर्च ऑफ अ ब्रिज, हमारे लिए कॉन्वेक्स ब्रिज है। इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली अपवर्ड mv स्क्वायर बाय r। और यहां पर ध्यान रखिए, अगर ब्रिज पर इस व्हीकल का कांटेक्ट मेंटेन करना है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, इसकी वैल्यूएशंस वेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेल ऑफ स्पीयर जो था उसमें अलग थी, उसमें वेट जो है उससे ज्यादा मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेंटेन करना ही था, क्योंकि उससे नीचे सपोर्ट नहीं था। यहां पर नीचे सपोर्ट है, ऊपर अगर शिफ्ट नहीं करना है, यहां पर उसको ऊपर की तरफ खींचना नहीं है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसका वैल्यूएशंस कभी भी वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहां पर अगर सेफ वैल्यूएशंस चाहिए तो उस कंडीशंस में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होती है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स should not be greater than mg। अगर ब्रीज से ऊपर से व्हीकल शिफ्ट कर रहा है तो should not be greater than mg, और अंदर की तरफ से स्पीयर की अगर बात कर रहे हैं तो it should be सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए, mg कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो ये व्हीकल यहां से रास्ता छीन लेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब व्हीकल हमारे लिए सर्कुलर मोशन ब्रेक कर चुका है। सो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटीज है, सो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r which is less than or greater than mg।
सो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, इस कंडीशन में मैक्सिमम कितने बेटा, सो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू एम जी, एंड एम गेट कैंसल, सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, सो वी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। सो व्हीकल अगर ऊपर से ब्रिज से शिफ्ट कर रहा है, सो अपर मोस्ट पोजिशंस पर इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है। अगर अंदर से व्हीकल मूव कर रहा है स्फीयर ऑफ डेप्थ में, यहां पर मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है। और इसी कंडीशंस को अगर हम लोग मास अटैच करते हैं और स्ट्रिंग है, तो इस कंडीशंस में भी मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है। तीनों एग्जांपल लिखिए जिसमें तीनों गवर्न बाय ग्रेविटी है। अगर ऊपर से ब्रिज की तरफ से अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो उससे नीचे सपोर्ट है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी। इससे ज्यादा होता है व्हीकल उड़ जाएगा ऊपर। अंदर की तरफ से अगर स्फीयर ऑफ डेप्थ में व्हीकल मूव कर रहा है तो मिनिमम वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी चलती है। मास अटैच किया हुआ है और कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग मास अटैच, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में स्क्वायर रूट ऑफ आर जी को कंटिन्यूअसली फोकस भी किया है। और ये कंडीशंस ब्रिज, उसके पहले की कंडीशन स्फीयर ऑफ डेप्थ, और उसके पहले की कंडीशंस मास अटैच टू दी रिजिड रॉड, और उसके सबसे पहले मास अटैच टू दी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। सो बेटा हर टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशंस का पोर्शन हम लोगों ने कवर अप किया। पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशंस कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज एज वेल एज ग्रेविटी। एक्सटर्नल एजेंसी जैसे कि टायर, व्हील जो होता है व्हीकल का, जैसे हम लोग इंजन से बैलेंस करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पॉसिबल है। सिर्फ ग्रेविटी मेंटेन करनी है तो ये कंफर्म यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ही होने वाला है। इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों होने वाले हैं। इस कंडीशंस में मिनिमम वेलोसिटीज, मैक्सिमम वेलोसिटीज हम लोगों ने इंटेल में स्टडी किया। मास अटैच टू स्ट्रिंग है तो उस कंडीशंस में कितने वेलोसिटीज होनी चाहिए, रॉड में कितना टेंशन होना चाहिए, पूरा पोर्शंस हम लोगों ने इंटेल में फोकस किया है। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं लास्ट सेशन और ये सेशन से आप लोग के वर्टिकल सर्कुलर मोशंस के पूरे डाउट क्लियर हो चुके हैं। स्ट्रिंग, रॉड, स्फीयर ऑफ डेप्थ और व्हीकल जो कि कर्व ब्रिज से मूव कर रहा है कॉन्वेक्स ब्रिज से, सारे कंडीशंस के न्यूमेरिकल्स और कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यही कंडीशंस आपके लिए जेईई मेंस, सीईटी और बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका बोर्ड का क्वेश्चंस क्लियर हो चुका होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है स्ट्रिंग, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको स्ट्रिंग को फोकस करना है, सीईटी और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी कंडीशंस को रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें टेंशन डिफरेंशिएट होता है और मिनिमम और वेलोसिटीज के वेरिएशन चेंज होती है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3rg, स्क्वायर रूट ऑफ 5rg स्ट्रिंग के लिए होती है। ऊपर सबसे ज्यादा 0 पॉसिबल है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस आरजी बीट पोजीशंस पर, स्क्वायर रूट ऑफ 4rg से हम लोग 4 स्क्वायर रूट ऑफ आरजी कंसीडर करते हैं एज रॉड कंडीशंस। चलिए बेटा, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पूरा पोर्शन अच्छी तरह से समझ में होगा। और नेक्स्ट सेशन से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फोकस करेंगे। सो अभी तक जो भी पोर्शंस हम लोगों ने स्टडी किया है, ये सब पोर्शंस सर्कुलर मोशंस के अंडर में आता है। एक्चुअल में रोटेशनल डायनामिक, ये जो महाराष्ट्र 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्जाम सिलेबस है, ये 2 पोर्शंस से कवर अप होता है। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर सर्कुलर मोशन, एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशंस है, और जो सेकंड पार्ट है जिसे हम लोग रोटेशनल मोशंस कहते हैं। पहले भी जो पुराना जो सिलेबस था उसमें सर्कुलर मोशंस और रोटेशनल मोशन सेपरेटेड थे, पर यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स करके दोनों एक ही कर दिए। सो मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने सब जितना पोर्शंस कवर किए, दैट इज सर्कुलर मोशंस, और जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशंस की बात करेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है, उस अच्छी तरह से उसे भी हम लोग को फोकस करना है। अभी तक सर्कुलर मोशंस की जर्नी आपकी कैसी रही, उसका रिव्यूज कैसा है, तो आप कमेंट सेक्शन में रिव्यूज लिख सकते हो। और कोई पोर्शंस आपको नहीं समझ में आया तो उसे हम लोग रिकॉल कर सकते हैं सर्कुलर मोशंस में। ओके, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये पूरा पोर्शन समझ में आया है। और नेक्स्ट जर्नी में हम लोग रोटेशनल मोशंस को भी इसी तरह से फोकस करने वाले हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सपोर्ट फ्रॉम यू। और सो बेटा, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट और लाइक जरूर करिए, और अच्छी तरह से आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उससे भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, उससे भी थोड़ा फायदा हो सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में अगर उसका कोई पोर्शन स्किप हो चुका है, जिस दिन क्लास में पढ़ा है उस दिन अगर वो एब्सेंट है, तो इस वीडियो सेशन से उसका पोर्शन कवर अप कर सकता है। सो
आपके दोस्तों के साथ इसे स्प्रेड करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, मुझे भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियोस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू।